पांचवा अध्याय कर्म वैराग्य योग। श्लोक 2। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसिक्रावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मों का संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मनुष्य को परम कल्याण देने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग कर्मसन्यास से श्रेष्ठ माना गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन ये जानना चाहता था कि ज्ञान योग, संन्यास और कर्मयोग दोनों में कौन सा रास्ता अधिक उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों ही मार्ग शुभ है, कल्याणकारी है, लेकिन कर्मयोग का मार्ग संन्यास से श्रेष्ठ है। कर्मसन्यास का अर्थ है सभी लौकिक कर्मों को छोड़ देना और केवल आत्मदर्शन, ध्यान या ज्ञान साधना में लग जाना, जबकि कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए भी उनके फल में आसक्ति न रखना और सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देना। यहाँ भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे ईश्वर भाव से करना ही श्रेष्ठ है। संन्यास मार्ग कुछ गिने चुने लोगों के लिए संभव है, जिनका मन समग्र रूप से स्थिर और आसक्तिहीन हो चुका है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए कर्मयोग ही व्यवहारिक मार्ग है, क्योंकि संसार में रहते हुए भी मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। कर्मयोग में कर्म और ज्ञान का सुंदर समन्वय है। शरीर कर्म करे पर मन आसक्ति से मुक्त रहे। कर्मयोगी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से विरक्त होता है। वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए ईश्वर का भजन करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मन को शुद्ध करता है, धीरे धीरे उसे संन्यास की पूर्णता तक पहुंचा देता है। अंततः कर्मयोगी संसार के मध्य रहकर भी मुक्त हो जाता है, जबकि बिना तैयारी के संन्यास करने वाला व्यक्ति अक्सर मोह और अस्थिरता में उलझा रहता है। इस प्रकार कर्मयोग वह सेतु है जो क्रिया और त्याग दोनों को जोड़कर जीवन को साधना बनाता है।